हेलो न्यू मॉमीज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो डिलीवरी के बाद जब आप बच्चे को फीड कराते हैं, यानी कि जब अपने नवजात शिशु को आप दूध पिलाते हैं, उस टाइम पे आपको कुछ चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत बारी आपको डिलीवरी के बाद काफी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके जो की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है ना, उसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए आज के वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद आपको दूध पिलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपको कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग में जो मदर होती है, सबसे पहले तो उनको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आपको अपनी निपल की केयरिंग बहुत अच्छे से करनी है। बहुत बारी क्या होता है कि निपल में क्रैक्स पड़ जाते हैं, गांठ पड़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और लोगों को बहुत काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत पेन होता है, उनको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कराने की भी। इसके लिए आपको अपने निपल से केयरिंग बहुत अच्छे से करनी है। निपल में ऐसा होता है कि क्रैक पड़ने लगते हैं कि बच्चा जब लैच करता है उसकी वजह से, जब अचानक से बहुत ज्यादा वो लैच करता है तो उसकी वजह से निपल्स में क्रैक पड़ जाते हैं। और अगर आप उस टाइम पे उस क्रैक को ध्यान नहीं रखेंगे तो निपल्स में काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, उस पर फंगल लग जाते हैं, उस पर और लग जाता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी निपल क्रीम का यूज करना है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप निपल क्रीम का यूज नहीं कर रहे हैं तो पानी से, गर्म पानी से हल्का हल्का उसको हमेशा पोछे। जब भी जितनी बार में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो कराने से पहले उसको थोड़ा अच्छे से पोछ लो, कराने के बाद भी अच्छे से पोछ लो। नेक्स्ट चीज होती है कि बहुत बारी क्या होता है कि बच्चे को जब वो दूध पिलाते हैं तो एक फिर एक टेस्ट में अगर आप जैसे ही अपने फीड कराना स्टार्ट किया उसके तुरंत बाद ही आप दूसरे में स्टार्ट करा देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। एक ब्रेस्ट में कम से कम आपको 15 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। उसके बाद आपको इसका साइड चेंज करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही अगर आपने एक साइड लगाया है और एकदम से साइड चेंज कर देते हैं तो स्टार्टिंग में जो दूध आता है वो पानी होता है, वो नहीं होता है। जो एक्चुअल दूध होता है वो 5 मिनट बाद ही आना स्टार्ट होता है। तो आप एकदम से बच्चों को अगर आप दूसरी साइड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को जो एक्चुअल न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलती है दूध को। नंबर टू चीज होती है कि जब बच्चे को आप करा रहे हैं फीड तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी लैचिंग अच्छी हो। अगर बच्चा अच्छे से लैच नहीं करता है तो क्या होता है कि दूध अच्छे से वो पाता नहीं है और दूध अच्छे से उसको मिलता नहीं है, वो परेशान होता है और दूध उसको अच्छे से नहीं मिलता है। इसीलिए वो इधर बहुत जब लैच करता है तो बहुत तेज करता है और बहुत तेज खींचने की वजह से ही आपको निपल्स में क्रैक पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन होता है और वो प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए आपको उसकी लैचिंग का भी अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे के मुंह में अच्छे से अपना बच्चा लैच कर पाए उसको हेल्प करिए ताकि आपको अदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट चीज होती है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जब दूध अच्छे से नहीं पी पाता है, आपको निपल्स अच्छे से नहीं बन रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा बहुत परेशान होता है और आप दूध अच्छे से नहीं पिला पाते हैं। दूध आपको बन रहा है लेकिन बच्चे को पिला नहीं पा रहे, इसी वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाती है और वो गांठ हो जाता है कि वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि अगर दूध निकल नहीं रहा है तो वो अंदर गांठ पड़ जाएगा और वो आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके निपल्स नहीं बन रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट पंप का यूज करना चाहिए। ब्रेस्ट पंप का यूज अगर आप करते हैं जिससे क्या होता है कि आप जो अपने ब्रेस्ट मिल्क को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं बॉटल में और फिर बच्चे को बॉटल के थ्रू पिला सकते हैं या फिर आप स्पून के थ्रू उसको पिला सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में गांठ नहीं पड़ेगी, बच्चे का भी पेट भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बार क्या होता है कि जब अच्छे से निपल्स नहीं बनते होते तो बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाता है, दूसरी बात कि आपको गांठ पड़ जाते हैं और वो पेन इतना लंबे समय तक हो जाता है कि फिर आपको अच्छे से नहीं होता ही नहीं कि बच्चा दूध अच्छे से पिएगा ही नहीं, बच्चे को दूध अच्छे से मिलेगी ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आप बच्चों को टच नहीं करा रहे हैं तो दूध आना भी बंद हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज की बच्चों को जब आप दूध पिला रहे हैं हमेशा एक किलो का इस्तेमाल करिए, अपने लैब में अच्छे से 1 किलो रखिए और बच्चे को दूध रख के पिलाएं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत देर तक झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि झुक के जब आप बैठते हैं तो आपको बैठने में लगता है, इसकी वजह से आप बच्चों को बहुत देर तक फीड नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऊंचा से कोई पिलो अपने गोद में रखें, उसके ऊपर बच्चे को रखें और उसके बाद अच्छे से दूध को अच्छे से बैठ के बच्चे को दूध पिलाएं। अगर आप बैठ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बैक में भी एक सपोर्ट दे दें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कमर दर्द की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बैक में भी सपोर्ट नहीं लेते हैं, सपोर्ट लेके नहीं बैठते हैं, उससे क्या होता है कि पोस्चर भी खराब हो जाता है, साथ साथ आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है डिलीवरी के बाद कि आपको बहुत देर बैठा नहीं जाएगा। अगर आप बहुत देर बैठ के बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगे तो बच्चे को दूध नहीं पिला पाते हैं, इसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम होती है और बच्चे को भी माँ का दूध नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद आपको डेली नहाना है। अगर आप नहीं नहा रहे हैं इनकेस किसी की वजह से तो हमेशा अपने ड्रेस को अच्छे से क्लीन करिए, कपड़े को धोकर अच्छे से इसको स्पॉन्ज कर दे, अच्छे से उसको पोंछ लें ताकि आपको ड्रेस में गार्ड देना पड़े और ड्रेस आपका क्लीन रहे, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, गर्मी हो रही है और बच्चा उसमें दूध पिला रहा है तो बच्चे को भी हाइजीन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको 3 चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको मिल्क सप्लाई कम हो रहा है, बच्चे को भूख नहीं मिल पा रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो उसके अंडर में आप बच्चे को फॉर्मुला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि पहले आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही करा कोशिश करें।
नेक्स्ट चीज होती है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड अगर आप कराते हैं और आप हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है, मिल्क सप्लाई होना बनना बंद हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पानी अच्छे से पीना है, फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं और खाने पीने की चीजें भी अच्छे से खानी है, ताकि आपको वीकनेस भी ना हो और आप बच्चे को फीड भी करा सके और आपको आप भी स्ट्रॉन्ग रहे, आपका बच्चा भी स्ट्रॉन्ग रहे। फ्रेंड्स, एक आज का वीडियो आई होप कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं